सो हेलो गाइस, आज हम लोग वापस आ गए रिएक्ट जेएस प्लस फायरबेस का कोर्स लिया, ठीक है। और रिएक्ट जेएस प्लस फायरबेस का कोर्स में बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि इस कोर्स में बहुत कुछ है ना। आप फायरबेस जानते हैं, आप लोग आजकल बहुत ही ट्रेंडी है और साथ में बहुत चल रहा है। आपको बस दो तीन चीज़ें करना है अभी। इसमें आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और एक अच्छा सा बुरा सा जो भी कमेंट करना है आपको करिएगा इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। और इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए भी। और फ्यूचर में हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी, कि चैनल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ही कर देना चाहिए। और फिर कंटेंट तो हम अच्छे अच्छे लाते ही रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्ट जेएस प्लस फायरबेस से शुरू करते हैं, और कोई बात नहीं करेंगे, बस इस वीडियो पे शुरू करते हैं और आपको फोकस करना है, ठीक है। सो पहला टॉपिक हमारे पास आता है, व्हाट इज़ फायरबेस। तो फायरबेस एक बहुत ही पॉपुलर और कॉम्प्रेसिव मोबाइल और वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ओके, मैं आपको टर्म्स भी समझाता रहूँगा, कोई भी ऐसा टर्म आएगा जो आपको मेरे को लगता है कि हार्ड होगा, लेकिन अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा तब भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अदरवाइज मेरे से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। और एट द एंड आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, यही सबसे मेन पॉइंट है। तो ये किसने डेवलप किया, ये गूगल ने डेवलप किया। इसमें बहुत सारे टूल्स और सर्विसेज देखने को मिलते हैं जो हमें एज अ डेवलपर हेल्प करती है हाई क्वालिटी ऐप को बिल्ड करने में। बाकी आप इससे थोड़ा अपने ऐप की क्वालिटी और क्विकली बना सकते हैं इसको, और एफिशिएंटली बना सकते हैं। अब सेटअप कैसे करना है हमें, तो पहले हमें क्रिएट करना है रिएक्ट ऐप, फिर क्रिएट करना है फायरबेस प्रोजेक्ट, ओके। तो सबसे पहला है हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो हम कैसे करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो हम यहाँ पे जाते हैं और वीएस कोड खोल लेते हैं। देखिए, रिएक्ट फायरबेस का नाम का एक फोल्डर है पास। फायरबेस का नाम देखिए मैंने क्या लिख दिया, फायरबेस फायरबेस, पता नहीं क्या लिख दिया। इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। फाइल ओपन फोल्डर करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं, डाउनलोड पे नहीं डेस्कटॉप पे आते हैं, और इसका नाम रीनेम नहीं कर सकता ये मैं, मुझे कट करना पड़ेगा। ऐसे न्यू फोल्डर कर लेते हैं, ठीक है, नया फोल्डर बना लेते हैं, रिएक्ट फायरबेस। वैसे भी कौन सा है, इसमें भी कुछ पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, npx। आपको पता है रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट में एकदम बिगिनर है तो आप ये वीडियो चेक कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गई ये वाली वीडियो, शायद पॉपुलर में रखी है, ये देखिए ये वाली, मास्टर रिएक्ट जेएस इन हिंदी। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट होने वाला है, ठीक है। अब बस हो गया क्रिएट, ओके। सो ये क्रिएट हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। और इसमें हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल, मतलब कि ये सारी फाइल्स जो हमें पता है कि जो हमें काम की नहीं पड़ रही अभी, उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है, जिसकी काम नहीं है, थोड़ा साफ़ रहेगा, कम रहेगा कोड। तो एसआरसी में तो कम से कम रखते हैं कोड। अदरवाइज़ मैंने क्या किया है, ऐप डॉट जी एस भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मेरे को चाहिए, तो इसको और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। और जो फोल्डर चाहिए होगा वो हम बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यहाँ से इसको स्टाइल हटा देते हैं, स्टाइल स्टाइल कोई रखनी नहीं हमें, हम बस फोकस करेंगे बिना स्टाइल्स के। क्योंकि अगर मैं आपको स्टाइल दिखाता रहूँगा, ठीक है, तो मैं सोचिए अगर मैं सीएसएस लगाने बैठ जाऊँगा तो आपका आधा कोर्स तो 3 घंटे वीडियो में, अगर मैं 2 घंटे आपको सीएसएस लगा के दिखा दूंगा, फ़ायदा ही क्या आप उस कोर्स का, ठीक है। तो मैं आपको सीएसएस वीएसएस बहुत ही कम दिखाता हूँ इसी चक्कर में। और वैसे मैं भी हमें भी करूँगा, हमेशा करूँगा कि सीएसएस ऐसी चीज़ें आपको कम ही दिखाऊँगा। एनपीएम स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट। तो फायरबेस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फायरबेस पे आते हैं, ये क्या लिखा है, फायरबेस गूगल मोबाइल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। गेट स्टार्टेड करते हैं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ओके। इंटर योर प्रोजेक्ट नेम। तो हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं रिएक्ट फायरबेस, ठीक है। हमें ये आईडी मिल रही है, यूनिक आइडेंटिफायर प्रोजेक्ट के लिए। ये वाला किसने सेलेक्ट कर लिया होगा पहले से, इसलिए दिखा रहा है, देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट आईडी टेकन और अनअवेलेबल, क्योंकि ये तो काफ़ी कॉमन है नाम,
ठीक है, आई एक्सेप्ट द और आई कंफर्म, ये सब चीज़ें कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कोई हमारा दिक्कत थोड़ी ना, गूगल एनालिटिक्स चलेंगे हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ठीक है, हमें एनालिटिक्स दिखाता रहेगा यहाँ पे। तो हम अपना लोकेशन डाल देते हैं, इंडिया के हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद आई एक्सेप्ट गूगल एनालिटिक्स टर्म्स, और यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, इसको समझते हैं जरा सा। देखिए यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए iOS जैसे जगह पे आप ऐप पे हम देखा था कि इसको मैंने बताया था आपको कि वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे एंड्रॉइड पे भी आपके मतलब कि मोबाइल पे भी आपका काम करेगा। तो iOS पे ऐड करने के लिए, एंड्रॉइड पे ऐड करने के लिए, वेब पे ऐड करने के लिए हमारे पास है ना। और यहाँ पे यूनिटी, यानी कि अगर आप गेम्स बना रहे हैं तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं फायरबेस को। और फ्लटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं फायरबेस को। ठीक है, आपको ऐड करना पड़ेगा फायरबेस को। वो आपको यहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सा मिल जाएगा कोड कि कैसे ऐड करना है आपको। इधर देखते हैं तो इधर लिखा है प्रोडक्ट कैटेगरीज, मतलब क्या 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 प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबसे पहले आती है बिल्ड कैटेगरी। देखिए बिल्ड कैटेगरी ना, तो बिल्ड कैटेगरी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे मतलब कि हमें डेवलपर को हेल्प करती है क्रिएट और डेवलप करने में एप्लीकेशन एक एफिशिएंटली वे में। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें टूल्स देखने मिलेंगे, देखिए सारे टूल्स हैं। अब ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो फायरबेस हमारा ऑथेंटिकेशन साइन अप साइन इन को काफ़ी सिंपल कर देगा, और साथ में बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, सोशल प्लगइन्स ना, सोशल लॉगिन्स आई मीन। अब हमें किस पे काम करना है, हमें वेब पे काम करना है, तो हम वेब वाला चूज़ कर लेते हैं। ऐप निकनेम, ऐप का निकनेम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ फायरबेस रिएक्ट। ऐप का नेम ये है। ठीक है, ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, हाँ कर लेते हैं सेटअप। ठीक है, बट फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि होस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, फायरबेस होस्टिंग, तो रजिस्टर कर लेते हैं फिलहाल तो ऐप को। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऐड फायरबेस एसडीके। एसडीके हमें ऐप को यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें npm इंस्टॉल फायरबेस करना है अपने रिएक्ट ऐप पे जाके। तो रिएक्ट ऐप पे चले गए हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं npm इंस्टॉल फायरबेस, कर लिया मैंने। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि इसको हमें लिखना है। ठीक है, देन इनिशियलाइज फायरबेस एंड बिगिन यूजिंग द, मैं इसको बता रहा हूँ पढ़ के ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चीज़ें क्या करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस चीज़ को आपको कॉपी करना है। ठीक है, और कहीं यूज़ करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम हो जाएगा हमारे पास फायरबेस कॉन्फिग डॉट जेएस, ऐसा कुछ नाम। ठीक है, आपकी मर्ज़ी जिस नाम से रखना चाहें आप रख सकते हैं। कॉन्फिग ऐसा सही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं आप तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो इंस्टॉल हो रहा है अभी फायरबेस। अगर मैं आपको इस कोड को थोड़ा ऊपर ऊपर समझाऊँ तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट द फंक्शन यू नीड फ्रॉम द एसडीके। एसडीके क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंपोर्ट कर रहे हैं इनिशियलाइज ऐप फ्रॉम फायरबेस ऐप, और उसके बाद यहाँ पे गेट एनालिटिक्स फ्रॉम फायरबेस एनालिटिक्स। तो ये एनालिटिक्स के लिए है, गूगल एनालिटिक्स के लिए है। ठीक है, फायरबेस की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है फायरबेस कॉन्फिग, और इसका इक्वल टू यहाँ पे हमने कुछ दे रखा है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, एपीआई की। तो एपीआई की है ये, आपको कॉपी नहीं करना, आप जब जनरेट करेंगे तो आपके पास अलग आएगा। ठीक है, ऑथ डोमेन है हमारे पास, क्योंकि रिएक्ट फायरबेस हमने ऐप करके बनाया था। ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी है, स्टोरेज बकेट है हमारे पास, मैसेजिंग सेंडर आईडी है, और ऐप आईडी है, और मेजरमेंट आईडी है। ठीक है, तो ये सब हमें किसके साथ मिल गया, फायरबेस के डेवलपमेंट जब करा हमने तभी मिल गया हमें। और उसके बाद क्या है, इनिशियलाइज फायरबेस। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा फायरबेस ऐप क्या कर रहा है, इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फिग। ठीक है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिखा है इनिशियलाइज फायरबेस ऐप, जो भी इनिशियलाइज ऐप है ना फायरबेस ऐप से। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी नाम का, जैसे कि हमने ऐप नाम किया है, तो ये हमारा फायरबेस ऐप। ठीक है, और किसके साथ, विद द प्रोवाइडेड कॉन्फ़िगरेशन, इनके साथ। फिर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा है कॉन्स्ट एनालिटिक्स गेट एनालिटिक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये गूगल एनालिटिक्स के लिए। और सेम वही तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे भी। फिलहाल हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का काम नहीं करने वाले हैं अभी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और ये वाला भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ये एक देखेंगे स्लाइस फायरबेस, और अपने हिसाब से अपनी जो भी फंक्शंस डालना होगा, एसडीकेस डालना होगा, और डाल देंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ काम करते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं npm इंस्टॉल फायरबेस टूल्स। तो इंस्टॉल क्या करना है हमें, फायरबेस CLI।
तो ये क्या है, ये टू होस्ट योर साइट विद फायरबेस होस्टिंग यू नीड टू यूज फायरबेस CLI, यहाँ पे लिखा है पूरा पूरा एग्जैक्ट लाइन लिखी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने में इसको ऐसे करके पेस्ट कर देते हैं, बस सिंपल सा लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चल रहा है। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो इसमें लिखा नहीं है, ताकि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। और इजी चलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ सही रहेगा। तो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक ये दूसरे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं जब तक कि, और यहाँ लिखा है कि डिप्लॉय टू फायरबेस होस्टिंग। तो फिलहाल हम करेंगे नहीं होस्टिंग, अभी तो हमने बनाया भी नहीं अपना फायरबेस प्रोजेक्ट। तो यहाँ कंटिन्यू टू कंसोल कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिख रहा है फायरबेस रिएक्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ आता हूँ मैं, देखिए बिल्ड पे आते हैं, ऑथेंटिकेशन देखिए यहाँ में ऑथेंटिकेशन देखने को मिल रहा है। गेट स्टार्टेड करते हैं ऑथेंटिकेशन, देखिए हमने गेट स्टार्टेड कर दिया। यहाँ देखिए अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। मेरे को गूगल से करना है, मेरे को ऐसे क्या कहते हैं नॉर्मली करना है ईमेल पासवर्ड से, तो ये भी है ना। जिस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन करना है कर सकते हैं, ठीक है। मैं गूगल से और इससे कर दूंगा, दिखा दूंगा, अब बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये अपना प्रोवाइडर लेते हैं, ईमेल और पासवर्ड से करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अलाउ यूज़र टू साइन अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड ना। तो हाँ ये तो सही, एनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ईमेल लिंक वाला भी है, मतलब कि आपको पासवर्ड नहीं डालना तो आप ईमेल डाल दीजिए अपना, और उस पर आपको एक मैसेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आप ऑथराइज्ड है ना। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ होगा। अब सेव करते हैं इसको, ठीक है। हम सिर्फ ईमेल और पासवर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं यहाँ साइड में क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्स खोल लेता हूँ, देखिए ये डॉक्स है हमारे पास, ठीक है। फंडामेंटल्स पे आते हैं, सॉरी बिल्ड पे है, बिल्ड पे आते हैं और हमारे पास क्या ऑथेंटिकेशन, ये देखिए ऑथेंटिकेशन के लिए। और यहाँ पे हम लोग वेब से गेट स्टार्टेड कर लेते हैं, ठीक है। वेब का हमें गेट स्टार्टेड के देखना है तो कैसे करना है काम। तो यहाँ लिखा है कि इंपोर्ट करना है हमें गेट ऑथ फ्रॉम firebase/auth से, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है और फिर उसके इसको इनिशियलाइज भी करना है, ठीक है। तो इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें करनी है हमें, तो कर लेते हैं ऐसे इन्होंने कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है देखते हैं, इन्होंने कहा है कि इंपोर्ट कर लो क्या चीज़, गेट ऑथ को, ठीक है। और कहाँ से इंपोर्ट कर लो, फ्रॉम firebase/auth, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर लिया इंपोर्ट जैसे उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने कहा था कि यहाँ क्रिएट भी कर लो, इनिशियलाइज कर लो फायरबेस ऑथेंटिकेशन को, और उसके बाद यहाँ पे एक रेफरेंस दे दो सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देने के लिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और ऑथ नाम देते हैं, ठीक है इसका। तो ऑथ नाम है, सही है, ठीक है। देखिए नाम सही लग रहा है ना, ऑथ ऑथेंटिकेशन कर रहा था, इज इक्वल टू गेट ऑथ, और गेट ऑथ कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप देना पड़ेगा, ठीक है। दे भी रहा है फायरबेस ऐप के लिए, ऐप लिखना पड़ेगा, ये वाला ऐप है, ठीक है। फायरबेस को इनिशियलाइज करने के लिए ऐप लिखना पड़ा। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग साइनअप बनाएंगे पेज, देखिए SRC के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, साइनअप। अब साइनअप क्या करेगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास signup.js, ठीक है। तो साइन अप कर देते हैं, या फिर मैं करता हूँ क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। साइन अप मतलब तो वही हुआ, क्रिएट कर देते हैं साइन अप, लेकिन मैं क्रिएट रखता ताकि सिंपल रहे वर्ड। देखिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ऐप.js पे भी इसको रेंडर कर लेंगे। तो इसको रखते हैं, ये हटा देते हैं और firebase.js रखा रहने देते हैं। अब देखिए create.jsx, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, RFC कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें ऐप को क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट लिख दिया, ठीक है। क्रिएट नाम का फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप पे जाके। तो इंपोर्ट, ऐसे इंपोर्ट नहीं डायरेक्टली, मैं क्रिएट वाले को ही, कंपोनेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्रिएट आ गया, चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं जो कि हमारा क्या कर रहा होगा, एंटर करवा रहा होगा ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ताकि हम पहले हम साइनअप कर ले, फिर ऑथेंटिकेशन देंगे, ठीक है, उसी साइनअप पे। तो हमारे पास यहाँ पर डिव है, डिव के अंदर हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म ये हो गया हमारे पास। अब फॉर्म के अंदर H1 रख देते हैं, इसके अंदर हमारे पास होगा पहला तो क्रिएट के लिए, तो यहाँ पे हमारे लिए क्रिएट न्यू अकाउंट ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है हमें। देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म बना हुआ है, तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इनपुट चाहिए हमें, और क्या क्या इनपुट चाहिए, तो पहला इनपुट चाहिए हमें जिसका टाइप ईमेल होगा, और इसमें प्लेस होल्डर पे लिखा होगा, देखिए आपको लाइन बाय लाइन में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझना है कि इंटर योर ईमेल। अब मेरे को पता है कि आप जब ये वीडियो देखने आए तो उससे पहले आपने रिएक्ट सीख रखा होगा, बिगनर्स तो सीख के रखा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा।
तो और शिफ्ट डाउन दबाते हैं और यहाँ पे ईमेल के लिए ले लिया। अब इसका टाइप क्या होगा, पासवर्ड। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग बना सकते थे, यहाँ पे कुछ लिखना होता नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, एक बटन बनाएंगे क्योंकि हमारा पास क्रिएट कर रहा होगा अकाउंट को, तो क्रिएट। आप देखिए सब सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ईमेल, ये पासवर्ड, क्रिएट है। क्रिएट पे क्लिक करने से चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, अब देखिए इनपुट हमें लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें इनपुट चाहिए होगा ना, जब कोई टाइप कर रहा होगा तो इनपुट चाहिए होगा, तो एक स्टेट में लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग रिएक्ट में करते हैं वैसे ही करेंगे। इनपुट एक स्टेट पे लेते हैं ताकि वैल्यू को चेंज कर सके बार बार, क्योंकि बंदा ईमेल पासवर्ड कुछ भी टाइप कर सकता है ना, तो ये स्टेट हैंडलिंग हो गई। तो कॉन्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ईमेल, ईमेल के लिए, और ईमेल के साथ हम कॉल बैक फंक्शन सेट ईमेल ले लेंगे, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली। और इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, सो यूज स्टेट हमारे पास हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे ये ब्लैंक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा पासवर्ड के लिए और सेट पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए हम लोग पासवर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे सेट पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड और सेट पासवर्ड हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑन चेंज पे, ऑन चेंज पे क्या होगा, हमारे पास ई जो है ना, ई कुछ मतलब कि ये डेटा आता है ना हमारे पास, तो उसके जो हम लोग ई डॉट टारगेट जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो सेट ईमेल से क्या कर देते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक्स ही मैं बता चुका हूँ आपको पहले से। इसको नहीं पता है वो स्टार्टिंग की जाके यूज स्टेट वाली वीडियो उठा के देख सकता है, हमारी रिएक्ट जेएस वाली वीडियो पे। ठीक है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे ऑन चेंज पे एक और चीज़ चलेगा, इसमें हमारे पास ई होगा और सेट, सेट पासवर्ड को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, फिर से हमने कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हमारा सेट पासवर्ड और सेट ईमेल सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं। तो वैल्यू कैसे करेंगे, जो वैल्यू है वो हमारे पास किस में आ रही है, वो हमें आ रही है ईमेल के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पासवर्ड के अंदर आ रही है वैल्यू। तो वैल्यू इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं लिख के क्या काम कर रहा है, @gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे हेलो क्रिएट करते हैं, वैसे तो क्रिएट नहीं होगा, और यहाँ पे रिफ्रेश भी हो रहा है, अभी ये सब चीज़ें भी हैंडल करने हैं। तो यहाँ पे बटन है, इसका टाइप क्या है, सबमिट है। ओके, सबमिट। और फॉर्म में हम कहते हैं ऑन सबमिट पे एक फंक्शन चलेगा, जब भी सबमिट होगा तो एक फंक्शन चलेगा, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट हमने नाम रख दिया इसका। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो तो क्रिएट अकाउंट फंक्शन चल जाए, तो कॉन्स्ट क्रिएट अकाउंट। ठीक है, और ये क्रिएट अकाउंट कब चलने वाला है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा, ऐसे चलने वाला है। तो पहले तो ये रिलोड जो होता है उसको हटाते हैं, ई डॉट प्रिवेंट, ई पास कर देता हूँ मैं पहले तो, और यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और देखते हैं ये सब सही काम कर रहा है कि नहीं, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आके, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा, और क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ पे @ लिखना पड़ेगा, और ये लिखा, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब रिलोड नहीं हो रहा। ठीक है, बढ़ गया, रिलोड नहीं हो रहा, ये चाहिए था हमें। अब देखिए, अब मेरे को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाना है। ठीक है, तो पहले, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए यहाँ पे ईमेल चाहिए होगा, और जब ये ईमेल मतलब सही होगा तभी तो बंदा लॉगिन कर पाएगा ना, जब लॉगिन पेज बनाएंगे तो यही ईमेल तो चेक करेगा जब क्रिएट किया। जिस देखिए मैं फिर से बताता हूँ, एक बंदे ने अगर ईमेल से क्रिएट किया होगा कोई अपनी आईडी या पासवर्ड, ठीक है, वही आईडी पासवर्ड तो लॉगिन में होनी चाहिए ना, तो ये पहले हमें ईमेल भेजना पड़ेगा, फिर वही ईमेल हम चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अब ये ईमेल को कैसे क्रिएट किया जाता है तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले तो ऑथ इंपोर्ट कर लेते हैं, उन्होंने जो बनाया अभी। ठीक है, ऑथ हमने कहाँ बनाया, फायरबेस कॉन्फ़िग में, तो हमें दिखने मिल रहा है ऑथ, है ना, ये इस वाले फोल्डर के बाहर स्लैश डॉट डॉट लगा हुआ। और दूसरा हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, अब देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ, अगर मैं ऐसे सब बता दूंगा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं आ पाएगा। देखिए, इंपोर्ट गेट ऑथ और कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल टू गेट ऑथ, ये हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, ये हम यहीं पे लिख चुके हैं।
ऐसे, ठीक है, इसको लिखने की नहीं ज़रूरत है। अब क्रिएट यूज़र विथ ईमेल ये करना हमें पड़ेगा, ठीक है, हमें क्रिएट करना है यूज़र को ईमेल और पासवर्ड के साथ, तो ये करना पड़ेगा, इस फंक्शनलिटी को चलाना पड़ेगा। और जब हम क्रिएट करेंगे यूज़र को ईमेल और पासवर्ड के साथ, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसका ऑथ चाहिए होगा, ठीक है, ऑथ यानी ये वाला ऑथ, फिर गेट ऑथ है, और साथ में ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और साथ में क्या चाहिए होगा, ईमेल और उसका पासवर्ड चाहिए होगा, जो भी हमें स्टेट से इस पर, इस हमारे एग्जाम्पल में स्टेट से मिल रहा है। जैसे ही आप क्रिएट करते हैं एक अपना क्या कहते हैं अकाउंट, तो यहाँ पे हमें यूज़र क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, इसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो आपने क्रिएट किया उसकी यूआईडीज़ होती हैं और ईमेल होता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे काम करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, हमें क्या इंपोर्ट करना अभी हमने दिखाया था आपको, यहाँ पे क्रिएट ईमेल, हाँ ये रहा क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, ईजी है, देखिए नाम से चल रहा है कि क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड ना, तो ईजी पड़ गया हमारे लिए। अब क्या यहाँ पे अगर हम यहाँ लिख देते हैं क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जैसे हमसे कहा था, और इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, पहले तो अपना ओथ, जो भी ऑथ है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऑथ से, और उसके बाद दूसरा क्या है ईमेल, और ये तो है ही हमारे पास, हमें ईमेल और उसके बाद एक पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, पासवर्ड भी है, सिंपल चीज़ हो गई, कोई मसला यहाँ नहीं, मसला तो नहीं है यहाँ। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ क्रिएट कर दिया हमने, उसके बाद डॉट देन करेंगे, डॉट देन क्या चलाना है हमें, ये तो क्रिएट हो गया, अब देन हमारे इसके बाद क्या चलाना है, इसके बाद हमें चलाना है कि यूज़र, ठीक है, हमें क्रेडेंशियल चाहिए, यूज़र क्रेडेंशियल तो चाहिए, ठीक है, तो यूज़र क्रेडेंशियल से लिख देते हैं यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन लगा देते हैं, और मैं आपको अगर लॉगिन करके दिखाऊँ, console.log यूज़र क्रेडेंशियल्स, और देखेंगे क्या हमें यूज़र क्रेडेंशियल्स मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉग भी कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, hello@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ ऐसा डाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास हो क्या, टेस्टिंग 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं। देखिए कुछ क्रिएट हुआ है, साइन इन हुआ है कुछ, है ना, और यहाँ पे अगर हम ईमेल देखने जाएँ तो ईमेल भी दिखेगा हमें, देखिए hello@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे को देखना है कि ये बना है कि नहीं है, क्रिएट है कि नहीं, तो हम विजुलाइज भी कर सकते हैं इसको, कैसे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है hello@gmail.com, ओके। सो ये प्रोवाइडर है हमारा जो हमने यूज़ किया था, हम गूगल का प्रोवाइडर भी अलग से यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा यूआईडी है, ओके। सो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अगर सेम यूज़र को लॉगिन करवाना होता हमें, तो हम कैसे कराते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट पे जाऊँ और यहाँ पे एक पेज बनाऊँ जिसका नाम हो login.jsx, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं RFC, और यहाँ पे हम लोग इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो लॉगिन इसी के नीचे रख देते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कौन सा यूआई पे ध्यान देना है अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम यहाँ लॉगिन पे जाते हैं, और लॉगिन पे हम लोग पूरा लॉगिन पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसी को क्रिएट कर रख लेता हूँ, देखिए यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C क्रिएट वाला, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पेस्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ें हटानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं पूरा पेस्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या हटाना है क्या चेंज करना है, Ctrl+A Ctrl+V, फिर से लिखेंगे तो देर पड़ जाएगी ना। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा है, ठीक है, ये हमारा लॉगिन है, तो उसका नाम लॉगिन रख देते हैं ना, ये तो सबसे बड़ी नॉर्मल चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्रिएट यूज़र विथ ईमेल और पासवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन साइन इन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं ना यूज़र के साथ, तो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं अगर आप, तो आपको देखने मिल जाएगा ये, यहाँ देखिए लिखा है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने डॉट देन लिखा है, डॉट कैच नहीं किया कोई एरर, तो आप कैच लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम भी क्या रख देंगे, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, हो गया, यहाँ भी चेंज। अब क्रिएट अकाउंट की जगह हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका इससे रिलेटेड रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन अकाउंट, सिर्फ लॉगिन रख देते हैं, ऐसे रहेगा,
बहुत अजीब हो जाएगा अदरवाइज़ बड़ा नाम। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉगिन चला देते हैं ऑन सबमिट पे, तो ये लॉग इन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, लॉगिन हो गया। क्रिएट अ न्यू अकाउंट की जगह हम लिख देते हैं लॉगिन। अब यहाँ पे क्रिएट की जगह हम रख देंगे लॉगिन। ठीक है, सब कुछ सेम हो गया, सब कुछ सही है ना। अब जाते हैं अपने ऐप पे और देखते हैं क्या है। ये हमारा लॉगिन वाला बन चुका है। अगर यहाँ लिखूँ हेलो, देखिए क्रेडेंशियल यहाँ भी मैंने किया है। ठीक है, यूज़र क्रेडेंशियल्स hello@gmail.com। हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यूज़र क्रेडेंशियल्स जो लिखा है ना, इसको आपको ज़रूर थोड़ी ना कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं क्रेडेंशियल्स की क्रेडेंशियल लिख देता हूँ, काम तो वही करेगा। ठीक है, काम तो वही करेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने शायद नहीं बताया था इसलिए बताता हूँ। अब देखिए मैंने पासवर्ड क्या डाला था वही डाल देते हैं, टेस्टिंग 1 2 3। लॉगिन करते हैं। देखिए ये लॉगिन हो गया है। अगर ये लॉगिन हुआ है तो हमें देखिए hello@gmail.com दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये लॉगिन नहीं हुआ होता तो मैं दिखाता हूँ कि गलत डालता हूँ मैं। देखिए लॉगिन किया, ये एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले से हमारे पास एक अकाउंट तो क्रिएट है ही ना, हेलो एट द रेट क्या था, hello@gmail.com क्रिएट है पहले से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिख दें क्या था, टेस्टिंग 1 2 3, तो लॉगिन कर रहे तो देखिए हमारे पास आ रहा है यूज़र जो भी है, और देखिए यहाँ पे ये ईमेल है hello@gmail.com, यही तो है। और अगर अब हम यहाँ पे गलत कर देते हैं, जैसे कि हेलो की जगह हाई लिख देते हैं और लॉगिन करते हैं, तो ये एरर फेंकेगा, क्योंकि ये तो है ही ना, ये है ही नहीं ना। तो इसके लिए हमें एक एरर को कैच करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बस नीचे कैच लिखना है डॉट देन के बाद, वो आप नॉर्मली कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे डॉट कैच आप लिख दीजिए। ठीक है, और डॉट कैच हमें क्या करना है, एरर को, और उसके बाद यहाँ पे एरर को प्रिंट कर देते हैं। नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आएगा एरर वो एरर लिख के आएगा कंसोल पे। ये देखिए ऐसे है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। आपको और क्रिएट करना और क्रिएट कीजिए। हेलो है, हमको hi@gmail.com क्रिएट करना है, और पासवर्ड होगा hello123। इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्रिएट हो गया है ना, और यहाँ पे देखिए ईमेल हमारे पास है hi@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब मैं करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कौन लॉगिन है। ठीक है, मतलब उसका ईमेल भी दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। तो देखिए मेरे को यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मिल ही रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिन उठा लेते हैं यूज़र्स का। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसे कॉन्स्ट दे देता हूँ कि कौन लॉग्ड इन है, ऐसे मतलब नॉर्मल सा लिख देते हैं कोई भी वेरिएबल, इज इक्वल टू यूज़र यूज़र क्रेडेंशियल्स में से डॉट यूज़र उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र क्रेडेंशियल्स का डॉट यूज़र जो है हमारे पास लॉगिन यूज़र में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये करते हैं कि जो भी लॉगिन यूज़र होगा उसका स्टेट एक सेट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र और उसके बाद सेट यूज़र कर देते हैं, तो ये हमारे पास यूज़र सेट हो जाएगा कि कौन सा यूज़र पार्टिकुलर टाइम पे है। ठीक है, बार बार चेंज भी तो सकता है यूज़र की, अगर लॉग आउट किया लॉग इन किया बार बार। तो यहाँ पे नल कर देते हैं पहले पहले तो, उसके बाद यहाँ पे सेट कर देते हैं कौन सा यूज़र है, सेट यूज़र, और सेट यूज़र में हम लिख देते हैं लॉग्ड इन यूज़र। ठीक, कौन लॉग इन यूज़र है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब यहाँ फॉर्म के बाद हम इसको दिखा भी देते हैं कौन सा यूज़र है लॉगिन। तो हम यहाँ लिख देंगे वेलकम, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कौन सा यूज़र, तो यूज़र डॉट ईमेल ना। तो ईमेल ऐसे आ रहा था, हमने कंसोल करके देखा था। ओके सो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ कि यूज़र जब प्रेजेंट हो तभी ये चले, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, तभी ये सही हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि यूज़र जब प्रेजेंट है तभी ये वाला पार्ट चलाओ, है ना, अदरवाइज़ दिक्कत कर देगा ना ये तो। Ctrl+X दबाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, यूज़र प्रेजेंट है तभी वाला पार्ट चलाओ, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें लिख के देता हूँ कि यू आर नॉट लॉग इन। तो पी टैग ले लेते हैं, लिख देते हैं यू आर नॉट लॉग इन। ठीक है, सेव करते हैं।
यू आर नॉट लॉग इन। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करने देखता हूँ, hello@gmail.com। पासवर्ड क्या था हमारा, testing123। लॉग इन करते हैं, वेलकम hello@gmail.com। ठीक है, तो लॉग इन हो रहा है, काम कर रहा है हमारा। ठीक है, अब और चीज़ें भी इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक चीज़ आके। यहाँ क्या लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओ ऑथ स्टेट चेंज, मतलब कुछ भी स्टेट में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के स्टेट में, जैसे कि सपोज करें किसी ने साइन इन किया फिर देन साइन आउट किया, ठीक है, ऐसे लॉग इन किया लॉग आउट किया, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कब हो रहा है और उसके हिसाब से लॉग आउट करवा सकते हैं यूज़र को पार्टिकुलर, तो वो भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके नीचे हम बना लेते हैं बटन लॉग आउट के लिए, बटन ऑन क्लिक पे इसका नाम होगा लॉग आउट। ठीक है, और इसको एक डिफ के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो लॉग आउट होने पे मतलब इस बटन पे क्लिक होने पे तो ऑन क्लिक पे फंक्शन चलेगा, क्योंकि हमारे पास होगा लॉग आउट फंक्शन। ठीक है, लेकिन जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, जब हम देख रहे होते हैं अपने स्टेट में चेंजेस, जब ओ ऑथ को यूज़ कर रहे होते हैं, या हम देख रहे होते हैं कि कौन सा लिसनर, मतलब लिसनर कैसे काम कर रहा है, क्या लिसनर सुन रहा है पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे जब वो हमारा कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, आप खुद ही सोचिए, हम यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी लॉग आउट वाला तो बना ही लूँगा, लेकिन मैं पहले से पहले यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट जो है ना, यहाँ पे एरो फंक्शन वाले लेते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट अनसब्सक्राइब दे देते हैं। ठीक है, मतलब इसको लिखने का तरीका ये है, आप कुछ और रख देते हैं, यहाँ पे लिसनर रख देते हैं इसके हिसाब से। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। ठीक है, ऑथ में जब भी ऑथ स्टेट चेंज हो तो यूज़र जो है ना उसको पास कर दो। सबसे पहले हम यूज़र को पास करें, यूज़र क्या है, ये देखिए ये पूरे यूज़र है। ठीक है, यूज़र को पास कर दो, अगर यूज़र है, इफ़ यूज़र है तो सेट यूज़र को यूज़र कर दो। ठीक है, सेट यूज़र के अंदर यूज़र डाल दो, एल्स क्या करो, इस सेट यूज़र को नल कर दो। और जो हमने यहाँ पे यूज़र पास किया, ये हमें यूज़र मिलेगा, यूज़र ऑब्जेक्ट पैरामीटर में, जब भी हमारे पास यूज़र लॉगिन होगा। और जब यूज़र लॉगिन होगा तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और यूज़र अगर लॉग आउट रहेगा तो हम उसको नल कर देंगे। तो इसलिए मैंने एल्स करा है इसमें नल, कि यूज़र अगर लॉग आउट करेगा तो उसको नल कर दो, यूज़र लॉगिन करेगा तो इसमें ये चला दो। ठीक है, बेसिक सा है। इसमें हम लोग ब्लैंक डिपेंडेंसी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। और किसको रिटर्न करेंगे हम लोग, अनसब्सक्राइब को। ठीक है, अब फिलहाल ये क्या है, अनसब्सक्राइब को रिटर्न कर रहे हैं क्या है, तो अनसब्सक्राइब फंक्शन जैसे हमें पता है कि असाइन कर रहा है वैल्यू को, जो कि रिटर्न की जा रही है किसके तरीके से, ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे। यहाँ जो रिटर्न है, रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना स्पेसिफाई करी कंपोनेंट जो हमारा अनमाउंट हो रहा है, तो हम इसको कॉमन में ऐसे लिखते हैं ना, इफेक्ट में अगर हम लोग लिखते हैं अनमाउंट करते हैं समय। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब ये है कि अब ये दिखा रहा है कि जैसे अनमाउंट होगा हमारा, मतलब यहाँ पे हम लोग लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। क्या करेगा, जब भी कॉल होगा ये स्टॉप कर देगा लिसनर को, क्योंकि सेट करा गया हमने और ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे, तो वो उसको स्टॉप कर देगा लिसनर को। और जब भी कंपोनेंट हमारा अनमाउंट होगा, जो अनसब्सक्राइब फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि लिसनर जो है ना प्रॉपरली क्लोज होगा। और ये गुड प्रैक्टिस है, ताकि हमारा पोटेंशियल इशू बचे रहे और साथ में मेमोरी लीक्स ना हो। तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया अनसब्सक्राइब। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉग आउट चला लेते हैं। अब हम लॉग आउट कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था कि ऑन क्लिक पे लॉग आउट पे एक लॉग आउट फंक्शन चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट लॉग आउट बना लेता हूँ, लॉग आउट। ठीक है, और इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस तरीके से चलेगा, ये लॉग आउट है। तो हम कहते हैं कि जब भी लॉग आउट पे, देखिए मैं क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इस पर हमारे पास होता है साइन आउट। ठीक है, फायर बेस ऑथेंटिकेशन, देखिए साइन आउट जो है ना वो यहाँ पे इम्पोर्ट भी हो गया। तो ये साइन आउट चला लिया हमने, और यहाँ पे हमें ऑथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑथ के हिसाब से ना कि साइन आउट करना है कि नहीं है। उसके बाद डॉट देन हमारे पास यहाँ पे
एक जो सेट यूज़र है उसको हम नल कर देंगे, ठीक है। लॉग आउट हो गया ना, तो फिर हम नल ही करेंगे वैसे भी। और उसके बाद एरर होगा तो कोई कैच भी कर सकते हैं, तो डॉट कैच, यहाँ लिख देते हैं हम लोग एरर, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एरर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन आउट वाले में कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन आउट, ठीक है। ऐसे देख लेंगे कि साइन आउट हुआ कि नहीं। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या काम हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले तो। अभी क्या है, बटन नहीं दिखा रहा है बस लॉग आउट का, लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो बटन दिखाएगा। मैं पता चल गया कि मैंने इस तरीके से सेट कर रखा है कि यूज़र हो तभी बटन दिखाओ। तो अभी हम क्या कर देते हैं, hello@gmail.com और उसके बाद टेस्टिंग 1 2 3 लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉगिन हो गया। अब देखिए लॉग आउट करता हूँ मैं, और लॉग आउट होगा तो यहाँ साइन आउट दिखाएगा हमें, ये देखिए साइन आउट हो गया, यू आर नॉट लॉग इन अब आ रहा है, यानी लॉग आउट हो गया। बेसिक देखिए इस तरीके से हो गया काम, हमारा ईजी था।